गाइस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 16 एंड द वैल्यूज़ विच एग्जिस्ट इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 0 to f। यानी कि आपके पास जो हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो आपके पास 16 है और जो वैल्यूज़ जो एग्जिस्ट करती हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो आपके पास 0 से लगाकर f तक है, यानी कि आपके पास 15 तक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने मेंशन कर दिया। एग्जांपल आपके पास जो जितनी भी नंबर्स होंगे वो सारे इसके हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो 0 से लगाकर f तक जो है वो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज़ 9 टू ऑनवर्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम डेसिमल में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं वो 9 के बाद सारी वैल्यूज़ जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिफ़ाइन की जाती हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो और भी मेंशन हुई हुई है। ठीक है, ये एग्जांपल जो अगर कोई भी आपके पास एक प्रॉपर हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको आपने कन्वर्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, लाइक इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन के आएगा जिसको आपने जो है वो एक पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करते हुए उसको जो है वो क्या करना होगा, उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसके टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका टेबल देख लें। ठीक है, टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे पहले मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को लिखा है। ठीक है, उसको भी जो है वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके पहले लिखा है, फिर उसके बाद जो है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है। हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर्स एंड हाउ वी कैन डिफाइन द बाइनरी नंबर्स एंड द वैल्यूज़ विच एग्जिस्ट इन द बाइनरी नंबर विच इज़ ओनली 0 and 1। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बाइनरी टर्म्स एंड बाइनरी नंबर्स। ओके, सो नाउ हाउ वी विल डिफाइन, कि हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो हेक्साडेसिमल के जो नंबर्स हैं वो जो है वो डेसिमल में किस तरह से डिफाइन होंगे और बाइनरी में किस तरह से डिफाइन होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर लें। मैंने जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ सारी लिख दी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को मैंने पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो है मैंने उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले अगर 0 है हेक्साडेसिमल में, एज यू नो कि हेक्साडेसिमल में 0 वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 0 ले लेनी है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है। तो जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहली वैल्यू 0 है, उसका डेसिमल भी 0 ही। ठीक है, अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल में 0 है तो बाइनरी में आपके पास 4 ज़ीरोज़ आएंगे। इस तरह से आपकी बिट की जो कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी कि हमने 4 बिट में उसको डिफाइन कर दिया। आइदर यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द ज़ीरोज़ एंड वंस, लाइक आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें 1 0 है तो इट मीन्स कि आपके पास 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि कम पड़ रही हैं 4 कंप्लीट करने के लिए। तो आप 2 ज़ीरोज़ जो है वो लेफ़्ट साइड पे एक्स्ट्रा एज अ बिट जो है वो उसको चार्ज करेंगे ताकि जो है वो आपकी वैल्यू कंप्लीट जो है वो 4 बिट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, होप सो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सारी वैल्यूज़ को लिखा है, उसको जो है वो मैंने बाइनरी सिस्टम में जो है वो उसको कन्वर्ट किया और डेसिमल में भी जो है वो उसको सेम एज इट इज़ कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 9 तक जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो तो बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम में देखिए यहाँ तक मैंने जो है वो आपको दिखा रही हूँ। 9 का जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो डेसिमल में भी 9 ही बनेगी, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अगर वो बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में भी आपके पास 4 बिट में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1001 है बाइनरी 9 का, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 4 बिट्स कंप्लीट हो रही हैं, हमने कोई भी एक्स्ट्रा बिट जो है वो ऐड नहीं की। अब ये नेक्स्ट समझने वाली बात है। अच्छा 10 जो है ये 10 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि 9 के बाद जो है वो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो है वो हम इसको अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो उसको एफ़ तक लेके जाएंगे बिकॉज द टोटल वैल्यूज़ विच एग्जिस्ट इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 0 to 15, जो कि एफ़ तक जो है वो हमारे पास होगी। जब आप इसको डेसिमल में चार्ज करेंगे तो आप उसको 10 लिखेंगे, बी जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करेगा, सी जो है वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा, डी जो है वो 13 को, ई 14 एंड एफ़ 15। इसी तरह से आप इसको बाइनरी नंबर्स में भी जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन कर लेंगे। होप सो आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके जी गाइस, अब हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड का मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड में बेसिकली जो आपके पास नंबर होता है और आपने उसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होता है तो उसी की वैल्यू, नंबर की वैल्यू वाली जो बेस है
उसी की बेस के साथ आपने हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है और सेपरेट करना होता है प्लस साइन के साथ। यही रूल है एक्सपेंशन मेथड का, मल्टीप्लाई बाय बेस विद वैल्यू, विद ईच वैल्यू, ठीक है। और उसके दरमियान हमने प्लस का साइन जो है वो लगाना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर एक वैल्यू को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे दरमियान में हर एक वैल्यू को, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय 16, फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट हो गई, उसके बाद दूसरी वैल्यू, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। ये वैल्यू आपने इस तरह से लिख दी। अब हमारे पास जो ए बी ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर्स में आते हैं, एज यू नो कि हेक्साडेसिमल में आते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करके पहले डेसिमल में लिख सकते हैं, बिकॉज हमने टेबल में भी यही डिस्कस किया था कि जो ए की वैल्यू है वो डेसिमल में जो है वो हमारे पास 10 है और जो बी की वैल्यू है वो 11 है। तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वैसे सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ को जो डिजिट्स जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं उसको मैंने वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो बाकी सेम एज इट इज़ आप जो है वो वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने इसकी पार्स लगा लेनी है। तो पार्स आपको पता है एक्सपेंशन मेथड रूल में क्या है हमारे पास पार्स कि हमने पार्स लगाना स्टार्ट करनी होती हैं और हमने पार्स हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी होती हैं और ज़ीरो से लगाते हैं हम पार्स। और जितनी भी बेस की वैल्यूज़ हैं हमने बेस के ऊपर ही पार लगानी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, फर्स्ट बेस के ऊपर 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको यहाँ पर भी पार्स जो है वो प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद वैल्यू को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी जो बेस है उसके साथ। उससे पहले हमने उसकी पार्ट को सोल्व करना है। तो पार को सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि 16 जो है वो आपके पास 3 टाइम्स, इट मीन कि यू हैव टू मल्टीप्लाई 16 बाय 3 टाइम्स। तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ ना, 16 को 3 टाइम्स लिख के इसको मल्टीप्लाई जब मैं करूँगी, चले जी। अब हमने 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो निकालना है 10 मल्टीप्लाई 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन 16 मल्टीप्लाई 16 एंड देन 16 मल्टीप्लाई। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, वो आएगा 4096, ठीक है। ये वैल्यू कंप्लीट हो गई, फर्स्ट वाली वैल्यू ये वाली हमने कंप्लीट कर ली। अब हम प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाली वैल्यू कंप्लीट करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 है, इट मीन्स कि हमने 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 256। ये वाली वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू लेंगे 9 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 है, इट मीन्स कि 16 की जो है वो पावर 1 हो तो वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 16 ही आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाई 16। तो ये वाली वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 जिसकी वैल्यू की, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो मैं इस तरह से ये लिख सकती हूँ ना, आपके पास ये जो आंसर है 16 की पावर 0, तो इट मीन्स कि ये आंसर जो है वो आपके पास 1 बनेगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। 10 को 4096 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या बनेगा, 4096 एंड 0 प्लस ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, 2816। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 144। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जो है इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 4392 एंड 8 बनेगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है डेसिमल की वैल्यू। चलें जी, अब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जो है वो वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास इसी तरह से एक क्वेश्चन होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, आपने उसको बाइनरी में, एज़ यू नो कि बाइनरी में सिर्फ जो है वो हमारे पास 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, 0 और 1, ठीक है। तो ये आपको पहले भी पता ही है। तो हमने जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ 4 वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लूँगी A B
9। आप इस पहले मैंने यहाँ ए ले लिया, ए को मैंने जो है वो किस तरह से करूँगी, मैं ए की वैल्यू जो है पहले मैं डेसिमल वैल्यू लिख लूँगी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैं पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगी। आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले डेसिमल में कर लूँगी टेबल की हेल्प से। टेबल में आपको पता है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 10 है। तो 10 का जब आप बाइनरी लेंगे, ठीक है, 10 का बाइनरी लेंगे, 2 5s are 10, रिमाइंडर में 0, 2 2s are 4, रिमाइंडर में 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर में 0, 1 0 1 0। तो आपके पास जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 10 होगी और जो उसकी बाइनरी बनेगी वो 1 0 1 0 बनेगी। और ये भी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं बाइनरी में, उनको आपने 4 बिट्स में ही पूरा करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 4 बिट्स कंप्लीट हो रही हैं, तो हमने इसको सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया। आपने वैल्यू बी की लेनी है, तो बी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11। डेसिमल की वैल्यू उसकी 11 आएगी। जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो आप सेम एज इट इज़ उसको मेथड डिवीजन मेथड से करेंगे। तो डिवीजन मेथड आपके पास क्या था कि आपने उसको उसी की वैल्यू के साथ जो है वो आपने बाइनरी के साथ जो है वो उसको कन्वर्ट कर देना है, मतलब कि उसको डिवाइड कर देना है। तो आपने जो है वो क्या लिए, यहाँ पर वैल्यू मैंने ले ली 11। तो उसको 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, रिमाइंडर में 1 बचा, 2 2s are 4, रिमाइंडर में 1 बचा, 2 1s are 2, रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचा, 1 0 1 1। तो 1 0 1 1 ये आपके पास 11 की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज़ आप जो है वो सी की वैल्यू लेंगे, तो सी की वैल्यू आपके पास जो है वो आपके पास 12 है। तो 12 आप क्या लेंगे, 12 का अगेन बाइनरी ले लेंगे। तो 12 का जब आप बाइनरी लेंगे, 2 6s are 12, रिमाइंडर में 0, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6 में आपके पास रिमाइंडर में फिर 0, फिर आपके पास 2 1s are 2, रिमाइंडर में 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 1 0 एंड 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो 1 1 0 एंड 0 प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। अब 3 वैल्यूज़ हमारे पास पूरी हो गई। 9 वाली वैल्यू तो डेसिमल में भी 9 ही होती है, ठीक है। जो उसका हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी कि आपने जो है वो जो 9 को डिवाइड कर देना है 2 पे, फॉर गेटिंग द बाइनरी नंबर, ठीक है। तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8, रिमाइंडर में आपके पास 1 बचा, 2 2s are 4, रिमाइंडर में आपके पास 0 बचा, 2 1s are 2, रिमाइंडर में आपके पास 0 बचा, ठीक है। ओके गाइज, अब यहाँ पर हमारे पास जो 9 की वैल्यू है वो आ गई। 2 4s are 8, रिमाइंडर में 1 बचा, 2 2s are 4, रिमाइंडर में जो है वो आपके पास क्या बचा, 2 बचा, 2 2s are 4, रिमाइंडर में 0 बचा, और 2 1s are 2, रिमाइंडर में जो है वो आपके पास क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1001। सो आई कैन प्लेस द 1001 ओवर हेयर। सो हेयर इज़ द वैल्यू। 4 वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर में, ठीक है। ये आपके पास बाइनरी नंबर है, ये आपके पास डेसिमल है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले आप जो है वो 1 पहले वाली वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को लिखेंगे 1 0 1 0, ये वाली वैल्यू कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू को लिखेंगे 1 0 1 1, सेकंड कंप्लीट। थर्ड वाली वैल्यू 1 1 0 0, ये लिख लिया। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू 1 0 0 1। तो ये आपके पास जो है वो बाइनरी नंबर आ जाएगा ABC9 का बाइनरी नंबर जो है वो आपके पास ये आएगा। Okay guys, hope so you like the video. If you like the video, please subscribe my channel and share this video with your fellows and friends. Okay guys, take care. Allah Hafiz.